अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आई होप आप लोगों ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। पेज नंबर 144 एंड 45 चैप्टर नंबर 8 का आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेज नंबर 146 ऑफ चैप्टर नंबर 8। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ इट? राइट द लेंथ ऑफ द गिवन लाइन सेगमेंट। अब आपने क्या करना है, अपना रूलर लेना है और ABCDE की मेजरमेंट्स लिख लेनी है। ऑल राइट, सो मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगी क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ द फॉलोइंग लेंथ। अब आप बोर्ड पे देख सकते हो किस तरीके से लाइंस ड्रॉ की गई हैं। पार्ट ए देख लीजिए, 2 सेंटीमीटर्स इतना होगा, आपने ऐसे स्केल रखा उसके ऊपर और 0 से लेकर 2 के ऊपर पॉइंट लगा दिया और उसको ड्रॉ कर दिया। इस तरीके से 6 सेंटीमीटर्स है। अब आपको प्रॉब्लम हो सकती है ई में 5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। अब आप देख सकते हो स्केल के ऊपर एक बड़ी लाइन है और दरमियान में 9 छोटी लाइंस हैं, है ना। तो आपने वो बड़े लाइन से लेकर दरमियान में 4 लाइंस काउंट करनी है। अगर आपके पास ऑलरेडी जैसे 5.5 है ना, तो आपने 5 तक काउंट किया, उसके बाद आपने आगे 5 मज़ीद लाइन काउंट की तो हो गया 5.5। जैसे ये 5 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 के बाद दोबारा आपने मार्क किया और लाइन ड्रॉ कर दी। ऑल राइट, मेजर ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग द रूलर राउंड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। अब वापस आपके पास इमेज मौजूद है, आप रूलर लीजिए, इन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रखिए और यहीं पे इसके नीचे ही आप इसकी मेजरमेंट्स लिख दीजिए। ऑल राइट, आ जाते हैं ड्रॉ द फॉलोइंग बाय द हेल्प ऑफ डिवाइडर। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने पार्ट ए के लाइन देख ली है, ठीक है। आपने अपना डिवाइडर को खोलना है, एक्सटेंड करना है इस लाइन के ऊपर तक। ये जो लाइन है ना, इस लाइन के ऊपर आपने ऐसे डिवाइडर रख दिया, ठीक है। अब इसी डिवाइडर को आपने बंद नहीं करना, आपने इसी डिवाइडर को उठाया, अपनी नोटबुक पे रखा और हल्का सा पुश कर दिया, तो जो उसकी पॉइंट्स हैं, उसकी जो एजेस हैं, वो आपकी नोटबुक में मार्क हो जाएंगी और आप उसके अकॉर्डिंग वो लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इसी तरीके से सेकेंड लाइन है, पार्ट बी है, इसी तरीके से पार्ट सी है, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट 4 टाइम एज लॉन्ग एज गिवन अ लाइन सेगमेंट। अच्छा, अब क्या है, क्या कहा गया है हमें सी में, कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज गिवन द लाइन सेगमेंट। जो आपके सामने लाइन मौजूद है, डिवाइडर से आप इसको मेजर करें। इस तरीके से आपने जो मेजर कर लिया 1 2 3 4 टाइम्स आपने इसको बड़ा करना है। मतलब एक जब आपने पॉइंट लगा दिया, इसी पॉइंटर पे रख के आपने दूसरा पॉइंट लगाना है, इसी पॉइंटर पे तीसरा, और आपने डिवाइडर नहीं खोलना, इसी को एक दूसरे से अटैच करते हुए एक बड़ी लाइन बनानी है। ऑल राइट, सो आ जाते हैं मेजर द फॉलोइंग कर्व। अब आपने इन कर्व्स को मेजर करना है, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है बुक में कि हमने डिवाइडर की छोटी सी मेजरमेंट खोलनी है और उसको ऐसे ऐसे मेजर करते जाना है। वो डिवाइडर की मेजरमेंट आपने स्केल पे देखी और फिर आपने वहाँ पे लिखते गए, तो फिर आप उसके बाद उसको ऐड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कर्व एक्चुअली कितना है। अब आप बताइए कि क्या ये शेप्स किस किस नाम से मौजूद हैं हमारी बुक में, क्या हमें पता है या नहीं। तो हम देख लेते हैं पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है, ये लाइन कैसी है, ये एक कर्व्ड लाइन है। और ये जो बी में 2 लाइंस हैं, ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और जो सी के ऊपर जिनकी दोनों एजेस के ऊपर एरोज़ हैं, ये कौन सी लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। जो लाइन यूं करके आपस में क्लोज हो रही है, ये है नॉन पैरेलल। वेरी गुड। और जो सी से स्ट्रेट लाइन है, ये है हॉरिजॉन्टल, और जो ई है वो है वर्टिकल लाइन। सो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, जो कि है ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन ऑन द गिवन पॉइंट। अब क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा था, आपने अपना सेट स्क्वायर रखना है बड़ा वाला बुक के ऊपर। आपने बी और एम के बीच में वो सेट स्क्वायर रखना है। आपने ये जहन में रखना है कि आपके सेट स्क्वायर की जो एज है, जो कोना है, वो इस पॉइंट के ऊपर आना चाहिए। इस पॉइंट के ऊपर आपने
सेट स्क्वायर सेट कर दिया और उसके बाद जो ऊपर स्ट्रेट लाइन जा रही है आप उसको मार्क कर दें तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। उसके बाद सी में भी पार्ट बी में भी आपने इसी तरीके से करना है। ड्रॉ द स्पेसिफाई पैरेलल लाइंस यूजिंग द सेट स्क्वायर। अब आपने एम एन और ओ पी 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लाइंस ड्रॉ करनी है। कैसे करनी है, आपने पहले इस रूलर लिया, उसके ऊपर सेट स्क्वायर रखा, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन खींचते बेशक। उसके बाद अपने सेट स्क्वायर को थोड़ा सा 3 पे मूव करें और वापस स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। तो जो बीच में लाइंस बन जाएंगी वो हो जाएंगी पैरेलल लाइंस। इसी तरीके से आप इनको डायगोनल भी कर सकते हो। एक्सटेंड फॉलोइंग नॉन पैरेलल लाइंस अंटिल दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आपने क्या करना है, जो लाइंस आपके सामने बनी हुई हैं इनको आपने खींच देना है। इसके साथ साथ ही स्केल रख के इसको लंबा करना है जब तक कि ये एक जगह पे जाके टकरा नहीं जाती हैं। सो दिस इज़ द टुडेज़ क्लास। आई होप आपने ये क्लास एंजॉय की है और आप अपना होमवर्क एफिशिएंटली करेंगे बिकॉज आप लोग तो बहुत स्मार्ट हैं और समझदार बच्चे हैं। कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप अपनी टीचर को पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।